जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द मैथ मंत्रा में। मैं आज सभी को इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में वास्तविक संख्या के पार्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे और वो बोर्ड परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं यहाँ से कोई भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बच के नहीं जाएगा। जो प्रश्न आएगा इसी के अंतर्गत आएगा। पहला प्रश्न है पाई है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत अक्सर कर देखने को मिलता है। तो ये बताना है ये एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा, वहाँ पे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उस प्रश्नों में से आपको ये ऑप्शन छांटना है और ये आपको अपने ओमार शीट में गोला करना है। ठीक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ये भी यूपी बोर्ड का बहुत अच्छा फेवरेट प्रश्न है, हर बार देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत से अक्सर के बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर 2। ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग हर बार देखने को मिल जाता है। क्या ये परिमेय संख्या होगी? ये भी नहीं होगा। ये अंक रिपीट हो रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। क्या स्क्वायर रूट 10.1? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसको अगर जब हम हल करेंगे तो इसमें एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर हमको देखने को मिलता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको जब हम हल करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, एक में स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 5 माइनस 7 और इसका आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये 2 एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं ए व बी का HCF 5 तथा LCM 200 है, तो ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से भी प्रश्न हमारे पास बहुत आते हैं। दो संख्याएं दी गई होंगी और उसमें लासा मासा पूछता है। तो इसमें एक संख्या हमारी हो गई, दूसरी बी और होता है HCM गुणे HCF। तो दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है और इनका HCF क्या LCM कितना दिया गया? 200 और HCF कितना दिया गया? 5 दिया गया। तो कि सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से फॉर्म 0 0 5 दूनी 10, 1000 आ गया। तो हमारा ए क्रॉस बी। हमसे पूछ भी रहा ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ए बी का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1000। ये भी यूपी बोर्ड में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक और प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? क्या कह रहा है? एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या, इनका योग पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो हमसे कह रहा है एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं दो क्या है, दो कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं, जैसे √3। इनका योग जो हमने किया तो हमारा क्या आ गया? ये एक अपरिमेय संख्या हुई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न बहुत बार पूछा गया, 19 20 22। आप देख सकते हैं ये सब कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 कैसी है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये प्रश्न हमारा बोर्ड परीक्षा में देखने को बहुत बार मिल जाता है। तो इसके हम उल्टा मान लेंगे। इसको चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हमसे कह रहा है कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके हम विरोध में मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया क्या जो स्क्वायर रूट 2 है एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 2 बराबर ए बटे बी। तो स्क्वायर रूट जो 2 ये होगा ये ए बटे बी के बराबर में होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें
जहाँ ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, लेकिन बी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ये आपको बताना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर वर्ग करने पर तो वर्ग हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का वर्ग, यहाँ पे a बटे b का होल वर्ग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, चूँकि हमारा है क्या, ये जो 2 है, 2 ये इस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 2 a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ठीक है, को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे जो a है इसके स्थान पे अगर हम कोई दूसरा पद रख दें, कोई पूर्णांक रख लें, तो हम क्या रख दें, पुट कर दें, पुट a बराबर 2m, जहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक, क्या है ये, पूर्णांक। तो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में 2b स्क्वायर, a स्थान पे आ जाएगा 2m, तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और ये m स्क्वायर, ये निकल गया। अब देखो ये जो संख्या है 2, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे, ये जो 2 है ये इस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा, 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करेगा, ठीक है। तो 2 क्या करेगा, 2 b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक, आपको समझ में आया होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमें समीकरण 1-2 से हम ये कह सकते हैं, समीकरण 1 से, कि जो 2 संख्या जो निकल के आई है वो हमारी कैसी, उभयनिष्ठ है। a और b का उभयनिष्ठ क्या हो गया, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। लेकिन ये तत्व क्या करेगा, विरोध करेगा, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः स्क्वायर रूट 2 एक अपर में संख्या होगी, ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न, आज हमने 5-6 प्रश्न कराए हैं। तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्न कराने के लिए मैं नए अध्याय जो कि बहुपद है उसके प्रश्न लेकर आऊँगा और आपके इसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द मैथ मंत्रा, सब्सक्राइब कीजिए आप और हमसे जुड़िए। अच्छी वीडियो पाने के लिए मैं आप लोगों को गणित के हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न होंगे और वो सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।